हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसा फंड है जिसमें पैसे लगाकर क्या कर सकते हैं, मतलब मोटा रकम बनाया जा सकता है। हाँ, तो ऐसा फंड है और उसी फंड के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना रिटर्न बन सकता है, उसकी क्या पास्ट वैल्यू है, पास्ट रिपोर्ट्स भी आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में कर दिखाएंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज का वो कौन सा फंड है जिसमें क्या आता है इतना मोटा रकम बन सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये जो जिस फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो 3 फंड है। ठीक है, मतलब एक फंड है लेकिन प्रोवाइड 3 कंपनियाँ करती है। 3 मतलब 3 अलग-अलग कंपनियाँ हैं। ठीक है, 3 अलग-अलग कंपनी उसको प्रोवाइड करती हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के बारे में। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसमें बात करेंगे एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को कॉन्ट्रा फंड क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रा फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आप लोग जिसमें क्या होता है, ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो कॉन्ट्रा फंड जो होता है, कॉन्ट्रा फंड में होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रा फंड होता है, कॉन्ट्रा फंड में वैसे स्टॉक्स को चुने जाते हैं, वैसी ये जो इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स इसके कैसे स्टॉक्स को चुनते हैं, वैसे स्टॉक्स को चुनते हैं जो या तो अभी के समय में अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड इन द सेंस हो गया कि कोई ऐसा चीज़ है जिसको कि अभी के समय में कीमत नहीं है लेकिन फ्यूचरिस्टिक, लेकिन आने वाले समय में उसकी क्या होगी, कीमत होगी। जैसे कोई स्टॉक्स है, जैसे आप यहाँ देखिए, मान के चलिए अभी के समय में 500 उसकी वैल्यू चल रही है। ठीक है, लेकिन जो वो ऐसे जो फंड मैनेजर्स हैं उनको पता है कि इस कंपनी में दम है और उसकी जो वैल्यू आने वाले समय में 1000 रुपये जा सकती है, कितने 1000 रुपये जा सकती है, 1500 रुपये जा सकती है, ऐसे करके जा सकती है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनीज़ को वो लोग क्या करती है, चुनती है और वैसी कंपनीज़ में वो लोग पैसे लगाते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या रिस्क है इसमें? हाँ, अगर रिटर्न्स इसमें है तो क्या है, रिस्क तो इसमें होगा ही, और रिटर्न्स इसमें क्या है, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न्स भी है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर रिटर्न्स आप लोगों को हाई लेने हैं तो रिस्क भी आप लोगों को क्या करना होगा, हाई लेना होगा। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा फंड था? हाँ, तो इसी फंड के बारे में आज लोग बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए तो अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि हाँ, वो कौन-कौन से फंड हैं। यहाँ आप लोगों को नीचे सबसे पहले हम ये छोटा कर देते हैं इस पिक्चर को। ठीक है, छोटा कर दें, अभी इसे साइड में कर देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सबसे जिस फंड के बारे में बात करने वाले थे वो कौन से फंड थे, कॉन्ट्रा फंड। कौन से, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, कॉन्ट्रा फंड्स, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अभी आप लोगों को बता दिए कि इसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को चुने जाते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ठीक है, जैसे कि जिसका वैल्यू अभी नहीं है लेकिन उसके बारे में पता है कि हाँ, वो आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो वैसे ही फंड को इसमें चुना जाता है। ठीक है, तो 3 कंपनियाँ हैं जो ये प्रोवाइड करती है। पहला हो गए एसबीआई, दूसरा हो गया इन्वेस्को, तीसरा है कोटक। ठीक है, ये 3 ही कंपनियाँ हैं जो प्रोवाइड करती हैं। एक-एक कर जानेंगे इस वीडियो में, सभी के बारे में, सभी के रिटर्न्स देख लेंगे और साथ ही साथ इसका मैं एसआईपी भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि अगर आप लोग एसआईपी किए हुए होते हैं तो आप लोगों को कितना रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कॉन्ट्रा फंड क्या है, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया वही देखिए। कॉन्ट्रा फंड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, परचेज जो करते हैं स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल करंटली, लेकिन जो उसमें वैसे स्टॉक्स को चुना जाता है, चूज़ किया जाता है जो अभी के समय में या तो अंडर वैल्यूड है या तो क्या कर रहे हैं, वो परफॉर्म वेल तरीके से नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में उसकी क्या होने वाली है, डिमांड होने वाली है, और आने वाले समय में जब वो बढ़ेगा तो हाँ, तो इसमें एक बात और समझ लेते हैं, इसमें रिटर्न्स हाई क्यों होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें उसी तरह के फंड चुने जाते हैं। और हाँ, क्या बात कर रहे थे, इसमें जो है, जो अभी के समय में क्या कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसे फंड को चुनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आगे की। इसमें देख लेते हैं, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, इसमें क्या था, हायर होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, मतलब रिस्क इसमें क्या होता है, हायर होता है, और हायर होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों को रिटर्न्स हाई चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, हाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना हाई रिस्क लिए तो आप लोगों को रिटर्न भी हाई मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर
हाँ, वैसे भी फंड हैं जिसमें आप लोगों को रिस्क कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो वैसे भी हैं, ठीक है? उसके बारे में अलग किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में कि आप लोगों को हाई रिटर्न्स चाहिए तो हाई रिस्क लेने पड़ेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो है रिस्क का चांस थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिसको एक्सपीरियंस होता है। पहले की कंपनियों में क्या कर चुके हैं वो कुछ 1-2 साल के तो बंदे हैं नहीं, जो फंड मैनेजर्स जो अभी सीखे हैं और क्या आप लोगों के पैसे को क्या करें मैनेज कर रहे हैं। ये वैसे बंदे होते हैं, वैसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सभी चीज़ें हैं। अरे बात समझ में? तो इसलिए इसमें क्या हो जाता था, रिस्क जो है हाई रहता है, लेकिन जब इसके रिटर्न्स मिलते हैं तो वो भी काफ़ी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे फंड चुने जाते हैं जिसके बारे में मैंने बताया कि अंडर वैल्यूड, अंडर परफॉर्म, जिसकी अभी के समय में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? उसकी कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई स्टॉक्स नहीं ले रहा है, ठीक है? क्योंकि कंपनी के बारे में किसी को पता ही नहीं है और फंड मैनेजर उसको लेते हैं, ठीक है? जब वो पहले ही एकदम बहुत लोअर पॉइंट पे है, एकदम पूरा बॉटम में है, जब वो चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है, प्रॉफिट तो होगा लॉन्ग टर्म में ही, क्योंकि उसको बढ़ने में समय लगेगा, आगे बढ़ने में, और जो भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको बढ़ने में तो समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जब उसके लोगों को धीरे-धीरे पता चलेगा, ठीक है? इसीलिए। अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ये एक हो जाता है कि ये इक्विटी इन्वेस्ट होता है, ठीक है? क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्ट, ये हो गया। किस तरह से वर्क करता है आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये क्या कहते हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड स्कीम में ये वर्क किस तरह से करता है। ये वर्क किस तरह, जब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं इसको लेते हैं और ये आपकी इनकम को, ये जो भी पैसा आप लोग लगाते हैं उसको अलग अलग कंपनियां में क्या करते हैं इन्वेस्ट करती हैं। ठीक, उन सभी चीज़ों को नीचे देख लेंगे किस में कितना इन्वेस्टमेंट है, वो सभी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और ये कब देते हैं आप लोगों को, प्रॉफिट कब होगा, ऐसे नहीं। अगर आप लोग कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कम से कम मिनिमम 6 to 7, मिनिमम 10 साल, अगर कम कर रहे हैं तो लगभग 5 साल तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टॉक्स को बढ़ने में अगर समय लगता है तो कम से कम 5 साल ज़रूर लगेगा, उससे कम तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है कि अभी जो आप लोगों को मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इसमें क्या होता है जो भी आप लोगों के पैसे लगते हैं वो डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग कंपनियाज में लगती हैं, ठीक है। जैसे कोंटा फंड कैन हेल्प टू डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो स्पेशली इफ द अदर एसेट इन द पोर्टफोलियो आर मोर ट्रेडिशनल। इसमें ये टैक्स सबके बारे में नहीं जानना है हम लोगों को, ठीक है। अब बताइए किसके बारे में सबसे बात कर लेते हैं। 3 है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। ये सभी चीज़ें कोटक है। किसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं SBI के बारे में। हाँ, और आप लोगों को साथ ही साथ कंपेयर करके दिखाएंगे अगर आप लोगों ने SIP की होती तो आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। SBI का कॉन्ट्रा फंड देखते हैं, इसमें आप लोगों को रिटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 1 डे का नहीं दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप मोड में। देखिए डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ये 3 ईयर्स है। कितने ईयर्स? 3 ईयर्स में आप लोगों को रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है कितने हैं, 24% है, ठीक है। वही मैं इसकी अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर मैं इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 1 साल में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ कितना है, 31% है, ठीक है। 5 साल में कितने रिटर्न्स हैं, 5 साल में भी कितने हैं, 30% रिटर्न्स हैं, ठीक है। ये सभी आप लोगों को पता चल गया। अगर ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम में कितने हैं, 17%, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या होती है, घटती बढ़ती ऊपर नीचे आती है, इसीलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए ये 3 ईयर्स है, मान के चलिए 5 ईयर्स में इसने कितने रिटर्न दिए, 30%। जनरली जो कंपनियां होती है वो इतने तो रिटर्न्स नहीं दे, लेकिन रिटर्न जरूर देगी, ठीक है। 30% है, तो आप लोगों को ये इन्वेस्ट करके बता भी देते हैं SIP के कैलकुलेटर में कि आप लोगों ने अगर इस अमाउंट में अगर आप लोगों को रिटर्न मिलता, इतने % की रिटर्न मिलती तो कितने हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। ये देखिए यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है। तो इसमें अगर आप लोग अमाउंट में डालता हूँ कितने
आप लोगों को सिंपल अभी शिफ्ट करके दिखाते हैं। मान के चलिए 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लोग मान लेते हैं, जैसे वहाँ 30% दिखा रहा था, तो यहाँ मान लेते हैं 24%, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आप लोगों का जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, सिर्फ कितना है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है सिर्फ आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 24 लाख, कितना है 24 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 24 लाख। लेकिन आप लोगों को रिटर्न्स कितने मिले हैं, देखिए काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लेकिन आप लोगों को रिटर्न्स कितने मिले, 5 करोड़ 5 CR। तो देख रहे हैं ये होती है एक वैसे फंड में इन्वेस्ट करने की, कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने की, जो एक अंडर वैल्यूड परफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये जब इसके रिटर्न्स होंगे तो रिटर्न्स हायर होंगे। जब ये 24% की यहाँ बात की जा रही है, अगर उसके थोड़े रिटर्न्स मान के चलिए कम भी हो जाते हैं, 20% चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों के रिटर्न्स मान के चलिए कम ही हो जाते हैं या 20% ही, तब भी आप लोगों की ये देखिए, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24 लाख ही है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न कितने मिले हैं, 3 करोड़ 40 लाख के लगभग, और 3 करोड़ 39 लाख है, इतने की रिटर्न्स आप लोगों को मिले, ठीक है। लेकिन और हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं, ये तो हो गया सिर्फ आप लोगों का, क्या इतने आप लोगों को रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, इतने आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या था, उस समय 20 साल के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ सकते हैं, इन्फ्लेशन भी जुड़ेगा, ठीक है। अब बात चलते हैं वापस फंड पर। आए बात समझ में, इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं आप लोगों को दिख जाएगी। देखिए ये जो होते हैं, जैसे इसमें होल्डिंग्स मतलब क्या होता है कि ये कंपनी जो है किस किस में इन्वेस्ट की है। जैसे यहाँ पहला है HDFC बैंक, निफ्टी बैंक, रिलायंस, टाटा, कोटक, स्टेट बैंक, इसी तरह की कितने हैं टोटल 101 कंपनी से, ठीक है। और सभी के यहाँ सेक्टर्स भी आप लोगों को दिख रहे हैं। जैसे ये जो है इसके किसके सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये HDFC है, HDFC है। HDFC क्या एक फाइनेंस सेक्टर है, ठीक है। निफ्टी बैंक फाइनेंशियल हो गया, रिलायंस एनर्जी हो गया, टाटा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। और किस में इन्वेस्ट है, ये भी आप लोग देख रहा होगा यहाँ पर, और कितने % एलोकेशन मतलब उसको दिया गया है, उसमें इन्वेस्ट किया गया है। इसमें कितने 5%, इसमें कितना 4.5%, इसमें कि 3%, इसमें 2%, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। आई बात समझिए। और यहाँ भी देख सकते हैं इसमें इक्विटी में कितना है, इक्विटी में कितना 89%, डेब्ट में कितना है 5.8%, और कैश कितना है 3.5%, ठीक है। और यहाँ से कौन से सेक्टर में कितने इन्वेस्ट किए गए हैं ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। फाइनेंशियल में 23% है, अदर्स में 22%, ये आप लोगों को सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसी दूसरे का। हाँ, और हाँ, आप लोगों को इसमें ये भी बता देंगे, और सबसे मेन बात आप लोगों को ये देखिए, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है बताना भूल गए थे। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और एग्जिट लोड क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो उसको कहते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोग उसको निकालते हैं, तो उस पर जो कहता है आप लोगों को टैक्स देना होगा, उसको जो टैक्स देना होगा वो कितना देना होगा, सिर्फ 0.59%, कितना 0.59%, ठीक है। आगे बात समझ में, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। अगर 1 से कम हो एक्सपेंस रेशियो, जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा, ठीक है। और इसमें एग्जिट लोड की बात दिया गया है। एग्जिट लोड क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो एग्जिट लोड कहते हैं उसको है जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आपने उसको 1 साल से पहले ही निकाल दिया, विड्रॉल 1 साल से पहले कर लिया, तो उसमें आप लोगों को एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्जिट लोड मतलब उसका पैसा देना पड़ता है कि हाँ, आप लोगों को कितने % कटेंगे, जितना भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। तो ये क्या हो गया, 1% है। ये सभी इसमें दिया गया है। फंड मैनेजमेंट की कौन है, इसके फंड मैनेजमेंट जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोटक के बारे में। यहाँ कोटक है, उसके बाद इन्वेस्को के बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए इसने कितना रिटर्न दिया है, इसमें भी देख रहा है 3 साल में इसने कितने दिए हैं, 22% दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 साल में कितने दिए हैं, 37% दिए हैं। इसका देखिए 1 साल के 37% है, और इसमें 5 साल में देखिए 5 साल में 23% है, ठीक है।
आगे बात समझ में? आप लोगों को किस तरीक़ा से चेक करना है, ठीक है। देखिए ये कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। अब बात देख लेते हैं इसमें इन्वेस्को का। इन्वेस्को का आप लोग रिटर्न देखें तो 3 साल में 20% है, 1 साल में ये सबसे ज़्यादा तो इसमें देखिए कितना है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इन्वेस्को में देखिए यहाँ पर 1 साल में इसमें कितना रिटर्न दिया है, 42%। अगर आप लोगों को इसका रिटर्न अगर आप लोगों को दिखाएँ, मान के चलिए इसमें आपने लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, अगर आप 1 साल में आप लोगों को इतना रिटर्न दिखता तो आप लोग ज़रूर एक आध बाहर निकलते उससे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, इतना है। अगर रिटर्न मान के चलिए इतना मिल जाता अगर 42%, इसमें तो 30% ही दिखा रहा है। 30% में ही देखिए आप लोगों को कितना दिखा रहा है, 15 करोड़ दिखा रहा है, ठीक है, रिटर्न। सोचिए कितना इन्वेस्टमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि किस तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐप में लेके चलते हैं। एंजल वन में खोलता हूँ, एंजल वन में बात करेंगे हम। अगर आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह की और भी वीडियोस चैनल पर रेगुलर आती रहेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ ये मिलेगा आप लोगों को, यहाँ जो दिख पा रहा है स्टॉक्स, FNO, म्यूचुअल फंड्स। आप लोगों को किस में सेलेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखिएगा, सिर्फ कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रा फंड। जैसे कॉन्ट्रा फंड लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ही कंपनीज आ रही है, ठीक है। पहला क्या, SBI का, दूसरा कोटक, तीसरा इन्वेस्को। उसका जो भी है ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें दिखा दे, देखिए अब जो मैंने कहा था कि ये नंबर 1 है वो नंबर 2 है, तो देखिए ये जो SBI का कॉन्ट्रा फंड है ये देखिए नंबर 1 पर है, ठीक है। और जो दूसरा है यह कोटक, कोटक का देखिए यहाँ पे नंबर 3 में कौन सा है, कोटक है। और नंबर 2 में इन्वेस्को है, नंबर 2 में इन्वेस्को। देखिए आप लोगों को। अब मैं बात कर देता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ दिखेगा। आप लोग यहाँ भी दिखा सकते थे, 24% यहाँ पर दिख रहा है 3 साल में रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर ये है कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर फंड के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। इसमें देख लिए फंड मैनेजर्स कौन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को खुद नाम पता चल जाएगा। रिस्क कितना होता है ये सभी आप लोगों को बता ही दिए। इसमें क्या होता है, वेरी हाई रिस्क होता है। क्यों वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ये इसमें होता है क्या है, आप लोगों को पैसे तो लगते हैं, क्योंकि देखिए इसमें पैसा एक का आप लोगों का 100 भी बन सकता है, एक का 50 भी बन सकता है और एक का 0 भी हो सकता है, ठीक है। वैसा क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा फंड होता है जो कि अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में लोग जानते नहीं। अगर चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों को दे देगा, ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो समझिए वो क्या होगा, नीचे ही चला जाएगा और 0 ही हो जाएगा, है बात समझ में। और बस यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ SIP है, देख रहे हैं, यहाँ SIP, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, गेन है, यहाँ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और यहाँ मंथली SIP है। तो आप लोगों को क्या करना है, मान के चलिए 5 साल के लिए करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए, ठीक। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे 5 साल के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप ये दे सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट देंगे तो हो जाएगा, ठीक। मान के चलिए 1000 कर ले, 15,000 कर लेते हैं, 5,000 लेके चलते हैं, 5,000 हो जा, 5,000 हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें, देखिए 5 साल में रिटर्न्स कितने दिए इसने, 30%, ठीक है। इतने के हिसाब से आप लोगों को टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना, जब इसमें इन्वेस्ट इतना करेंगे। हर महीने इन्वेस्ट करना है। अब इसमें इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ ये क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 टाइम करना है, 1 टाइम। देख रहे हैं यहाँ पर बैंक डिटेल्स के आगे सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। कैंसिल क्या है, एनी टाइम, विड्रॉल एनी टाइम, किसी भी टाइम हम लोग कर सकते हैं। बस वो क्या होगा, अगर आप 1 साल से पहले क्या कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे या विड्रॉल करेंगे तो आप लोगों को जो देखे थे एग्जिट लॉट और एक्सपेंस रेशियो वो आप लोगों को देना होगा, ठीक है। चलिए शुरू, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को और भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।